नमस्कार दोस्तों, आज हम एक भारत के रणनीतिक मुद्दे जो चिकन नेक है, चूँकि ये मुर्गे की गर्दन जैसी दिखती है, इसके विषय में जो भारत चाइना और बांग्लादेश को काउंटर करने के लिए रणनीति बना रहा है, एक तथ्यात्मक विश्लेषण आपके समक्ष उसके विषय में प्रस्तुत कर रहे हैं। चिकन नेक जो है उसमें अंडरग्राउंड रेलवे टनल बनाया जाएगा और ईटानगर का नया हवाई अड्डा दोनियो पोलो एयरपोर्ट स्थापित किए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर में भारत द्वारा स्थापित 3 नए सैन्य अड्डों का भी हम विस्तृत विश्लेषण करेंगे। चिकन नेक क्या है? चिकन नेक, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में पूर्वोत्तर भारत से मुख्य भूभाग को जोड़ने वाला एक सकरा गली मार्ग है। यह लगभग 20 से 22 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला एक अत्यंत संवेदनशील जियो रणनीतिक गलियारा है, जिस पर भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र निर्भर करता है, क्योंकि यहीं से पूर्वोत्तर क्षेत्र के समस्त रसद, पानी एवं जो तेल है जाता है। यह भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों की बची हुई मुख्य भूमि से जोड़ने वाला एकमात्र सशस्त्र और नागरिक संपर्क मार्ग है, जिसमें सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे का सहारा है। इसकी भू रणनीतिक संवेदनशीलता बहुत अधिक है। यह मार्ग नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगर किसी संकट या संघर्ष के समय यह कटा हुआ दिखे तो पूर्वोत्तर भारत मुख्य भूमि से अलग थलग हो सकता है। इस मार्ग की संवेदनशीलता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह भौगोलिक, औद्योगिक आपूर्ति, सैन्य ट्रेन सप्लाई, नागरिक आवागमन और बुनियादी सेवा लाइनों का प्रमुख केंद्र है। अंडरग्राउंड रेलवे टनल परियोजना क्यों बनाने की जरूरत पड़ी और इसके मुख्य बातें क्या हैं, आइए जानते हैं। भारत ने इसे जिले में लगभग 35 से 40 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड रेलवे लाइन बनाने का निर्णय लिया है, जो मुख्य रूप से 3 मीले हाट से लेकर रंगापानी तक भूमिगत रूप से बिछाई जाएगी। इस नई लाइन को लगभग 20 से 24 मीटर ज़मीन के नीचे बनाया जाएगा और मौजूदा 2 लाइन वाले ट्रैक को 4 लाइन तक विस्तारित किया जाएगा। परियोजना के उद्देश्य और महत्व क्या है? पहली चीज़, रणनीतिक सुरक्षा। भूमिगत ट्रैक रक्षा दृष्टि से कम लक्ष्य बनता है और युद्ध सीमा तनाव के समय आसानी से बाधित नहीं किया जा सकता। ये ड्रोन हमले, मिसाइल हमले से काफ़ी सुरक्षित रहता है। वर्तमान ट्रैक की सुरक्षा प्राकृतिक आपदाओं, भूस्खलन, बाढ़ के खतरों से बेहतर ढंग से सुनिश्चित होती है। लॉजिस्टिक और संचार में भी मजबूती आएगी। रेलवे और सड़क दोनों ही पूर्वोत्तर को जोड़ने वाली सेंट्रल आपूर्ति लाइन है। भूमिगत विकल्प से आपूर्ति बाधा रोधी बनती है। आपातकाल स्थिति में भी कनेक्टिविटी बाधित नहीं होगी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके नागरिक और आर्थिक लाभ भी प्राप्त होंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार, पर्यटन और माल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी, जो रणनीतिक रूप से बहुत ही ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त ईटानगर का जो डोनियो पोलो एयरपोर्ट है, यह एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। ग्रीन फील्ड यानी एकदम नया बनाया जा रहा है। यहाँ ईटानगर के पास नई ज़मीन पर बनाया गया आधुनिक हवाई अड्डा है, जिसका नाम है डोनियो पोलियो एयरपोर्ट रखा गया है। यह ईटानगर की राजधानी से लगभग 25 किलोमीटर होलोंगी में स्थित है। इसके कुछ अहम बिंदु भी आप समझिए। लागत इसकी लगभग 645 करोड़ आएगी। रनवे लगभग 2300 मीटर लंबा है, जो एयरबस A30, 320, बोइंग B737 जैसे बड़े विमान संचालित कर सकता है। टर्मिनल क्षमता फेज 1 में लगभग 300 यात्रियों की क्षमता, फेज 2 में विस्तार के बाद क्षमता और बढ़ेगी। ILS एंड रात का संचालित भी होगा। ILS मतलब इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, और रात में भी ऑपरेबल सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इसका बहुत ही अधिक रणनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यह चीन सीमा से काफ़ी पास में है। नागरिक और आर्थिक कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। पहले ईटानगर के पास कोई नज़दीकी प्रमुख हवाई अड्डा नहीं था। अब नागरिक और व्यावसायिक दक्षिण और उत्तर भारत से सुगम कनेक्टिविटी पा रहे हैं। पर्यटन, व्यवसाय, शिक्षा और मेडिकल सहायता जैसे क्षेत्रों में वृद्धि होगी, क्योंकि अब राजधानी सीधे अन्य शहरों से जुड़ी रहेगी। सैन्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश भारत चीन सीमा के बिल्कुल समीप है। बेहतर एयरलिंक से आपातकालीन परिवहन, आपूर्ति और सैन्य उड़ानों की क्षमता बढ़ जाती है। यह हवाई पट्टी ATC, आधुनिक लैंडिंग सिस्टम, कार्गो सुविधाओं के साथ है, जिससे आवश्यक सैन्य और नागरिक सहायता दोनों में लचीलेपन में वृद्धि होगी। इस अवसर आने पर तेज़ी से उत्तर भारत से सेनाओं को चाइना की सीमा पर पहुंचाया जा सकेगा, जिससे जो है शक्ति का संतुलन स्थापित होगा, क्षेत्रीय विकास का उत्प्रेरक होगा।
हवाई कनेक्टिविटी से स्थानीय कृषि और उत्पादों को बाजार में तेज़ी से पहुंचना संभव हुआ है, जिससे कार्गो सेवाओं में वृद्धि हुई है, जिससे हमारे किसानों की आय में वृद्धि होगी, क्योंकि वहां के उत्पाद उत्तर भारत, दक्षिण भारत, विभिन्न जगहों पर आकर के बेचे जा सकेंगे। यह पूर्वोत्तर भारत को पर्यटन अनुकूल रूप से विकसित करने और भारत दक्षिण पूर्व एशिया कनेक्टिविटी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। चाइना के हमले को देखते हुए, चाइना के थ्रेट को देखते हुए भारत ने 3 नए सैन्य अड्डे भी चिकन नेक को बचाने के लिए लगाए हैं। एक है लाच्छित पोरभुकना मिलिट्री स्टेशन, ये लगभग धुरवी से आसाम के निकट है। एक फॉरवर्ड बेस किशनगंज के पास है, बिहार में पूर्वोत्तर की दिशा में एक रणनीतिक दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। फॉरवर्ड बेस एट चोपड़ा पे भी है, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की सीमा पे। यदि कोई भी हरकत होती है तो यहाँ पर स्थित हमारी सैन्य टुकड़ियाँ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम रहेंगी। ये तीनों बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बेस बनाए गए हैं। ये सभी एक संगठित रक्षा ढांचे के हिस्से में, जो पूर्वोत्तर लगी सक्रिय गलियारा को मजबूत करने और किसी भी संभावित कार्रवाई या तनाव के दौरान सहज निगरानी एवं तेज जवाबी प्रणालियों की क्षमता प्रदान करते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे रोड रेल टनल परियोजना को भी मंजूरी दी है। भारत ने ऐतिहासिक रूप से ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने वाली एक अत्याधुनिक टनल परियोजना की मंजूरी दी है, जो न केवल सड़क और रेल दोनों को एक साथ संभालेगी, बल्कि रणनीतिक रूप से चीन के प्रभाव को कम करने में मदद करेगी। परियोजना जो है भारत का पहला अंडरग्राउंड रोड रेल टनल ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे है। ये गोहपुर NH-15 से नुमालीगढ़ NH-715 का हिस्सा रहेगा। आसाम में लगभग इसकी लंबाई 33.7 किलोमीटर की ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है, जिसमें 15.79 किलोमीटर टनल नदी के नीचे रहेगा। ट्विन ट्यूब दोहरे सुरंग, जिसमें एक ट्यूब में सड़क और दूसरे में रेल लाइन की क्षमता रहेगी। यह एक इंजीनियरिंग का मार्वलस नमूना होगा। इसकी कुल लागत 18,662 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। समय लगभग 5 साल लगेगा। यह भारत का पहला अंडर वाटर रोड रेल टनल होगा और दुनिया में दूसरा इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट होगा। यह जो है एक सरकारी भारत सरकार के रेल बजट 2026-27 के हिस्से के रूप में चिकन नेक अंडरग्राउंड रेल परियोजना घोषित की गई थी, जिसमें पूर्वोत्तर और असम के लिए रिकॉर्ड 11,486 करोड़ का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर आवंटन किया गया था। इसी के तहत चिकन नेक क्षेत्र में लगभग 34 से 40 किलोमीटर का भूमिगत रेल ट्रैक बनाया जाएगा। यह 40 किलोमीटर की रणनीतिक रेल लाइन बनाई जा रही। प्रस्तावित संरचना में भूमिगत डबल लाइन अपग्रेड दोनों शामिल हैं और इसकी लागत 11,486 करोड़ रुपए द्वारा पूर्वोत्तर रेल बुनियादी ढांचे से आवंटित की गई राशि से खर्च किया जाएगा। चिकन नेक का चाइना के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। यह परियोजना सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करके चीन भारी स्थितियों में भारत की तैनाती क्षमता बढ़ती है। चीन के निवेश या रणनीतिक चालों पर इसका प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव सीमित है, पर रणनीतिक संतुलन को मजबूती मिल सकती है। इसके अतिरिक्त भारत बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों में इस टनल का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं माना जा रहा है, किंतु आगे समय में किस प्रकार से इसकी ज़रूरत पड़ेगी यह एक अलग विषय है। अगर रेलवे नेटवर्क आगे बांग्लादेश से जुड़ता है तो वाणिज्यिक परिवहन को बढ़ावा मिल सकता है और जिससे व्यापार बढ़ सकता है। सीमा सुरक्षा को लेकर किसी प्रतिकूल प्रतिस्पर्धा की संभावना कम है, क्योंकि दोनों के देशों के बीच गतिशील सहयोग चल रहा है। निष्कर्ष रूप में देखें तो चिकन नेक में भूमिगत टनल परियोजना भारत के लिए रणनीतिक सुरक्षा और विकास का महत्वपूर्ण कदम है। इसकी लागत उच्च हो सकती है, लेकिन दीर्घकालिक नियंत्रण और कनेक्टिविटी और आर्थिक अवसरों के दृष्टिकोण से इसे बहुत ही आवश्यक माना जा रहा है। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र, चाहे वह चिकन नेक कॉरिडोर हो या अरुणाचल की सीमाएं, दक्षिण एशिया के व्यापक भू राजनीतिक परिदृश्य में अहम अक्ष हैं। चीन के बीच तनाव, बांग्लादेश तथा भूटान के बीच पड़ोसी परिदृश्य और भारत बांग्लादेश सीमा सेंसिटिविटी इन परियोजनाओं को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती हैं। ये इतना रणनीतिक पहल क्यों की जाती है? चीन बांग्लादेश की परिस्थिति और इनके अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक गठजोड़ भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहुत ही अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर के लिए लॉजिस्टिक कॉरिडोर की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर तक पहुंच बनाए रखने के लिए सुरक्षा रणनीति का एक मूल सिद्धांत है, खासकर बड़े दुश्मन या विनाशकारी परिस्थितियों में रक्षा और अर्थव्यवस्था का संयोजन। इस बुनियादी ढांचे से न केवल सुरक्षा मजबूत होती है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक
पेशकशें भी बढ़ती हैं, जैसे रोजगार, कनेक्टिविटी, व्यापार और पर्यटन के साधन में अत्यधिक वृद्धि होती है, जिससे ये पता चलता है कि हमारी समृद्धि में वृद्धि हो रही है। जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी और हमारे पूर्वोत्तर का विकास होगा, पूर्वोत्तर का विकास कई मायनों में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वहाँ अलगाववाद बहुत ही अधिक चरम सीमा पर चल रहा है। आपने मैतेई कुकी लोगों के विद्रोह को भी देखा। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है, चिकन नेक अंडरग्राउंड रेलवे टनल और ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई जा रही सुरंग केवल एक ट्रैक नहीं बल्कि भारत की सामरिक गहराई का प्रतीक है, जो देश के पूर्वोत्तर को स्थिर, सशक्त और भू राजनीतिक जोखिमों से सुरक्षित रखने का बड़ा कदम है। दोस्तों, इस तरीके की ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आगे हम किस प्रकार से आपके लिए कौन कौन से वीडियो बना कर दें, जिससे आपको रुचिकर और अच्छी सामग्री मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।